Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 5 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। अब हम इसको धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत् कार्यते हये अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे। अब हम इसको फिर से गाकर सीखते हैं एक बार। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। अब हम इसको समझते हैं इस श्लोक का क्या अर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। अनुवाद में बताया गया कि हर कोई कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कौन बाध्य करता है? प्रकृति के गुण। प्रकृति के गुण कौन से हैं? 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, कि इनसे प्रेरित होकर हर कोई कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो जब कोई बोलते हैं कि कोई कहता है बस हमारा कोई काम काज नहीं, अब हम सन्यासी बन गए हैं, घर बार छोड़ दिया है, तो भी भगवान बोलते हैं भले ही वो छोड़ दिए हैं पर फिर भी उनको अपना कर्म करते रहना पड़ेगा। और यही बात हमें सिखाते हैं जो हमारे पहले के आचार्य हुए। तो जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये पहले बहुत बड़े मिनिस्टर थे। तो उन्होंने सबका त्याग करके वृंदावन चले गए और क्या करते थे, कुछ घरों में जाकर भिक्षा लेके आते थे और बाकी पूरा समय भगवान की भक्ति में लगाते थे। ये जो भिखारी हैं आजकल के, जो कहते हैं कि देखो कितने भिखारी लोग हैं भारत में, पर वास्तव में जो भिक्षा की प्रवृत्ति थी उसका बहुत बड़ा एक उद्देश्य था। तो वो क्या करते थे, भिक्षा के माध्यम से जहां से भी वो भिक्षा लेते थे वहां पर उनको ज्ञान की बातें बता के आते थे और उनके जो पाप कर्म थे वो कम करते थे। तो इसलिए भिक्षा की प्रवृत्ति बहुत समय से आपको शास्त्रों में देखने की मिलेगी। बड़े बड़े राजा हुए जो सब त्याग कर फिर भिक्षा थोड़ा सा अन्न जन लेते थे और सारा समय भगवान की भक्ति में बिताते थे। जैसे कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इतने सारे शास्त्रों का निर्माण किया। उसमें बहुत सुंदर लिखा गया, हरि भक्ति विलास करके बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा सनातन गोस्वामी जी ने। रूप गोस्वामी जी ने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी। तो ऐसा नहीं है कि जो भिक्षा मांग ली मतलब दिन भर पड़े रहते हैं, आलस करते हैं। पहले जो भिक्षा की प्रवृत्ति होती थी उसके अंदर भी केवल अपना शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को और आत्मा को साथ में रखने मात्र के लिए उतना ही भोजन करते थे और बाकी पूरा समय भगवान के समर्पित करते थे। तो ये वास्तव में बोलते हैं युक्त वैराग्य। हमें संसार से अलग रहते हुए भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं।
और प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया तात्पर्य में बताया कि वास्तव में ये कार्य करने की प्रवृत्ति ये केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है, यह आत्मा का स्वाभाविक अवस्था है, सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, कुछ न कुछ कार्य करते रहना। तो कई लोग सोचते हैं कि जब हम लोग भगवान की धाम को चले जाएंगे फिर हमें भागा दौड़ी करनी नहीं पड़ेगी, पर यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो भगवान के धाम को जाते हैं गोलोक वृंदावन में, वह भी क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। कोई भगवान के लिए माला बनाते हैं, कोई भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, गोलोक वृंदावन में भी सक्रिय रहते हैं। इसलिए जो कोई लोग होते हैं जो सोचते हैं ध्यान के द्वारा हम अपना सारा कार्यक्रम बंद कर देंगे, तो बोलते हैं ये संभव नहीं है। ये जो एक्टिविटी है, एक्टिवनेस है, जो शरीर का संचालन की करने की क्षमता है, वो वास्तव में आत्मा के द्वारा है। इसलिए हमें सदैव सक्रिय रहना पड़ेगा, हमें सदैव कार्य करते रहना पड़ेगा। अगर हम भगवान की ओर कार्य नहीं करते तो हम संसार के कार्यों में उलझे रहेंगे। इसलिए बोलते हैं भगवान ने भाई तुम कर्म करते रहो, पर कैसे कर्म करना है यह विधि भगवान कर्म योग के माध्यम से सिखाते हैं। इसलिए बोला गया कि हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान को स्मरण करके भगवान का संबंध को ध्यान में रख कर फिर कर्तव्य कर्मों का आचरण करना है। चाहे बूढ़े हो गए हो, चाहे बच्चे हो, जो कोई भी अवस्था में हो, वो हमेशा कुछ नियमित कर्म अवश्य करने हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं जब कर्म करना ही है तो वास्तव में ऐसे कर्म कीजिए जिससे कर्मों का बंधन नहीं आए। और वो प्रक्रिया क्या बोलते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म करने की टेक्निक है, कौशल मतलब बहुत बड़ा स्किल है, बहुत बड़ी विद्या है। कर्म कैसे करना है, इस तरह से कार्य करना है कि हमें उस कर्मों का बंधन नहीं मिले। और वो कब संभव है, जब हम कर्म योग का आचरण करते हैं। मतलब योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जब हम योग में स्थित होकर कार्य करेंगे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कर्मों के बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आगे और बताएंगे, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ के अतिरिक्त जो कोई भी कार्य करते हैं वह सभी इस लोक का बंधन है। अब हम लोग यज्ञ तो करते नहीं है, तो बताया गया यज्ञ का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वह हमें कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। उसके अलावा जो भी कार्य हम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, वो सब के सब हमें क्या करेंगे, इस संसार में बांध के रखेंगे। अब कई व्यक्ति बोलते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा अपना आप हो जाती है। तो बोलते हैं अगर आप भगवान को ध्यान में रख के करेंगे तब ही वह कर्म योग बनेगा, नहीं तो क्या बन जाएगा, कर्म कांड। मतलब जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो लोगों की भलाई के लिए प्रयत्न करते हैं पर उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उन सब को क्या बोलते हैं, वो सब कर्म कांड का हिस्सा बन जाते हैं और उसकी वजह से उनको पुण्य प्राप्त होता है और पुण्य भी बंधन है। इसलिए बोला गया
अगर आप किसी जीव जंतु की सेवा करना चाहते हो, किसी मनुष्य की सेवा करना चाहते हो, तो भगवान का स्मरण करके, भगवान की सेवा समझकर फिर आप वो कार्य कीजिए। तो ऐसे कार्य में जहां पर भी भगवान जुड़ गए, वो सब यज्ञ के लिए कार्य हो जाता है। और जब भगवान को ध्यान में रख के जो भी कार्य किया, वह कार्य सत कहलाता है। 17वें अध्याय में भगवान ऐसा बताएंगे, जो कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वह सब कार्य सत कहलाता है। अब हमें क्या पता चलेगा कि भगवान को क्या पसंद है? तो कहते हैं दो तरीके हैं कि एक तो शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। शास्त्रों में भगवान की वाणी बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। और दूसरे, ऐसे भक्तों का संग कीजिए जो भगवान की वाणी को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है और हम वैसा कार्य कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान बोलेंगे, जहां पर भी कुरु मतलब करो, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, इसका मतलब है वो हमारे लिए आज्ञा, आदेश दे रहे हैं भगवान की हमें ऐसा करना है। तो इसलिए जैसे भगवान ने बोला, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, तो भगवान आदेश दे रहे हैं कि हमें इस तरह से कार्य करना है। और जब हम भगवान की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं, तो क्या होता है? हमें इस संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। और जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, तो सब कुछ व्यवस्था स्वतः ही हो जाती है। जब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे शिक्षाष्टक की प्रार्थना में, उसमें एक और बहुत अच्छा शब्द आता है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये मन में जो आग लगी हुई है बेचैनी की, वो सब शांत हो जाती है भगवान के नाम का जप से। इसलिए बताया गया है, नियमित रूप से आप भगवान के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा जी।